एक समय वो था जब वेस्ट इंडीज की ऐसी टीम हुआ करती जिसमें बड़े खतरनाक बॉलर थे, वाल्स, कर्टनी एम्ब्रोस, बिल्कुल बिशप, और बड़े भयंकर बल्लेबाज थे। जब वो बॉलर बॉल डालते थे तो बैट्समैनों के ज्यादा चढ़ जाया करता। हाँ बिल्कुल, और जब कान्ना का दौर को बोल जाते ची ची कर। और जब ब्रायन लारा जैसे कार्ल हूपर जैसे बैटिंग करने के लिए आते थे तो बॉलर ज्यादा चढ़ जाया करता। बिल्कुल। अब बीजेपी तो हो रही है वेस्ट इंडीज जैसी टीम, ठीक है, बड़ी खतरनाक। हाँ खतरनाक जो बोलते हैं ना, अब जैसे क्रिस गेल है वो एक खतरनाक खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का है, बिल्कुल, तो उससे सारे डरते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस को भी अपनी जो है बॉलिंग और बैटिंग का मीन्स ये है कि बचाव कैसे किया जाए और आक्रामकता कैसे दिखाई जाए, ऑफेंस और डिफेंस दोनों चीजों को बड़ा मजबूती से करना होगा। और जिस ढंग से बीजेपी चल रही है, आज वेस्ट इंडीज की टीम इतनी मजबूत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि बाकी देश भी उन्हीं की परिपाटी पर चलने लगे। बड़े भयंकर बल्लेबाज अब और देशों में भी हो रहे हैं, बड़े भयंकर बॉलर हो रहे हैं, लेकिन एक समय कभी तूती बोला करती वेस्ट इंडीज की। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। समय बदलता रहता है, ये भी निश्चित है। मैं एक कड़वी बात और बता देता हूँ, जिस दिन ये बीजेपी जाएगी और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं आए तो कांग्रेस इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और शायद ये पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। और जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन गए उस दिन फिर ये श्री राहुल गांधी जी हो जाएंगे, फिर लोग जो है पूछना ही लग जाएंगे। और कल इन्होंने एक संकेत भी दिया है जी, चुनाव आयोग को धमकी दी है राहुल गांधी जी। बिल्कुल धमकी दे देते राहुल गांधी। ये भी उनकी एक बड़ी खास बात है कि जिस दिन हम आएंगे याद रखना, चाहे वो रिटायर्ड हो जाइए चाहे टायर्ड हो जाइए, जो आज बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं उनको याद रखा जाएगा। नहीं, ये तो देखो, ये अकेले राहुल की नहीं, मैं बहुत लीडरों से मिलता हूँ, ये धमकियां तो सारे नेता देते रहते हैं और कई इनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नेता भूलता नहीं कभी, इसलिए जो चाहे को अधिकारी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे को कितना बड़ा हो, नेताओं से पंगा लेते समय एक बार सोचना जरूर चाहिए। वो ओम प्रकाश चौटाला का मुझे याद आ रहा है, डीसी साहब को फोन मिलाया, डीसी साहब ओम प्रकाश चौटाला बोल रहा हूँ, ये काम है, करोगे तो भी याद रखूंगा, बिल्कुल नहीं करोगे तो भी याद रखूंगा। देखो बिल्कुल कितनी सिंपल बात है, लेकिन इसमें मैसेज कितना आक्रामक है। यही तभी तो काम बढ़ते हैं। हाँ। जनता क्यों जाती है नेताओं के पास? बिल्कुल, नेताओं के पास इसीलिए तो जाती है भाई, कि मैंने करेगा हमारी मदद। यस। और अगर नेता यूं है कहते हाँ जी देख लेना, बहुत से नेता तो इसे टकरे हैं, बोले जी ये मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसको मिल लेना, देख लेना, और फोन मिला देगा, अरे अगला आप पे मिल लेगा भाई, तेरी की जरूरत है। और कई